कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और आपका परिवार सुरक्षित होगा, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डी में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? उसी के रिगार्डिंग आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपने कल वाली क्लास अटेंड की, आपको कैसा लगा, ठीक है? और 1-2 बार आप डेली अटेंड करना और रिवीजन ज़रूर करना। 1 से 2 बार आप सुन लो, तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? कौन? तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? जापान, नेपाल, बांग्लादेश, इंग्लैंड। कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं अपने अपने पड़ोसी नेपाल के। कहाँ के बने हैं? नेपाल के, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी से है, एक कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही किताब द ग्रेट सेक्शन है का संबंध किससे है? किससे है? द ग्रेट सेक्शन है बुक का संबंध किससे है? कौन सी बुक है? द ग्रेट सेक्शन है। कौन सी है? द ग्रेट सेक्शन है। किसकी है? उर्जित पटेल की है। उर्जित पटेल की है, ठीक है? सारी जो ज्यादातर बुक जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो कौन लॉन्च करते हैं? हमारे उप प्रधान उपराष्ट्रपति, ठीक है? सीपी राधाकृष्णन कौन? ये हमारे उपराष्ट्रपति है। नितिन गडकरी कौन है? रेल सड़क मंत्री है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, ठीक है? इससे बाकी इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे देखिए द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई की है, एस शिव कुमार की है, ठीक है? जस्टिस द वॉइस ऑफ जस्टिस, ठीक है? द सेकंड ऑर्बिट, शुभांशु शुक्ला। ये अंतरिक्ष में जाने वाले, भी मैं कल ही पढ़ाई थी ना, अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले दूसरे मतलब फर्स्ट भारतीय है। कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। कौन से ऑर्बिट से गए थे? एक्सियोम 04 मिशन से गए थे, ठीक है? इनको कौन सा अवार्ड मिला है? अशोक चक्र। ये भी लिख दे रही, अशोक चक्र मिला है, ठीक है? शांति काल में इन्हीं को अशोक चक्र भी मिला, ठीक है? तो इनकी कौन सी बुक है? द सेकंड ऑर्बिट, ठीक है? शुभांशु शुक्ला। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप, ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, ये किसकी है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े। और जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े की एक और है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड एंड अनटोल्ड मैथिस एंड मनोज मुकुंद नरवाड़े की अनटोल्ड स्टोरी है एक, ठीक है? एक टाइड्स ऑफ टाइम किसकी है? ये है सुधा मूर्ति की। और इन्हीं की एक और भी है, डॉलर बहू, ये भी इन्हीं की है, ठीक है? ये भी याद रखना। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की है। द सेज हु रिमेनिंग हिंदुज्म, मतलब हिंदू को बचाने के लिए, तो ये किसकी है? ये शशि थरूर की है, ठीक है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये है मनोज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार संसद में ये इसका जो विपक्ष नेता राहुल गांधी है, इसको लेके बहुत ज्यादा बवाल होता है। कौन सी बुक है? फोर 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। कौन सी है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। और रेड लाइन ड्रॉन, ये मतलब ऑपरेशन सिंदूर पे है। किस पे है ऑपरेशन सिंदूर? किसकी है? मेजर जनरल डॉक्टर विपिन बख्शी। किसकी है? डॉक्टर विपिन बख्शी, मेजर जनरल डॉक्टर विपिन बख्शी। और बख्शी जगत बंधु द ग्रेट कमांडर किस इंग्लिश में है? और एक माटी कथा खाई, ये कहाँ के है? ओडिशा की है। ये किसकी है? सारी विश्वभूषण हरिश्चंद्र की। किसकी है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र की। ये तो इम्पोर्टेंट। एक जैसे अरुंधति रॉय की भी है, वो जैसे पिछले साल बुकर पुरस्कार किसे मिला था? हार्ट लैम्प को मिला था। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? बानो, मतलब हार्ट लैम्प किसकी पुस्तक है? बानो मुस्ताक की थी। अरुंधति रॉय की मदर्स मैरी कम टू में किसकी है? अरुंधति रॉय की है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कल मैंने आपको पढ़ाया था ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स, अब मैं सारी चीजें कल ही पढ़ी थी, इसलिए मैं ज्यादा लिख रही, जो नहीं लिखी मैं उसको लिखूंगी। ब्रिक्स की संकल्पना की जीव ओ नील ने दिए थे। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 2003 में इसकी एक्ट आता है। 2000 इसकी स्थापना 2009 में होती है। फिर पहली बैठक इसकी रूस या कीन्थ में होती है। और दूसरी 2010 में साउथ अफ्रीका में, इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसके बाद 2025 में इसकी बैठक ब्राजील में हुई थी। 2025 में इसका होस्ट कौन था? ब्राजील था। और 2026 कौन है? 2026 में इंडिया है, ठीक है? इसीलिए मैंने बताया था इसकी थीम इसकी क्या है? नवाचार, लचीलापन और स्थिरता। इसका मतलब थीम है। इसके शेरपा कौन है? सुधाकर दलीला। ये भी याद रखना। इसकी ना फिर बहुत जगह पे मीटिंग हो रही है, ठीक है? जैसे ब्रिक्स की एम्प्लॉयमेंट वाली कहाँ बैठक हुई है? वो मैंने कल लिखा, तिरुवनंतपुरम में। और फिर तिरुवनंतपुरम में। संस्कृति वाली कहाँ हुई? वाराणसी में हुई है। जयपुर में कौन सी हुई? पर्यटन वाली जयपुर में हुई है। अब जैसे यहाँ मैं लिखे देती पर्यटन, ठीक? तिरुवनंतपुरम में एम्प्लॉयमेंट। इंदौर में कृषि वाली कहाँ हुई है? कृषि।
कृषि वाली कहाँ, इंदौर में। चेन्नई में में नहीं हुई है कोई भी, वहाँ बैंगलोर में बल्कि हुई है, बैंगलोर में स्पेस वाली हुई है, स्पेस वाली। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की हुई है, आसाम में हुई है। सोलर से रिलेटेड हुई है, गुरुग्राम में हुई है, ठीक है। तो क्या पूछा है, ब्रिक्स कृषि, कृषि से संबंधित कहाँ हुई है, तो ये हुई है इंदौर में, कहाँ, इंदौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए आईआईटी के साथ कौन सी आईआईटी के साथ समझौता किया, मतलब देखो ये लॉकिंग सिस्टम, ये जो मालगाड़ियां हैं, तो पहले क्या होता था कि ये मालगाड़ी कोई भी खोल सकता था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आउटर में गाड़ियां खड़ी रहती, तो जो चोर वोर रहते थे ना, तो इनका मतलब खोल कर सामान निकाल लिया करते थे। तो इसी को लॉकिंग सिस्टम के लिए, ये सिर्फ ऑटोमेटिक है, मतलब ऐसा कुछ सेंसर वगैरह लगा होगा, तो ये ऐसा नहीं खुल सकता है, ठीक है। तो ये किसके साथ समझौता किया है, आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किसके साथ, तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ, आईआईटी गुवाहाटी। और इस साल 2026 में रेलवे के लिए कितना बजट, 2026 रेलवे बजट कितने दिए हैं 2.93 लाख सीआर, ठीक है। 2.93 लाख सीआर मतलब करोड़, ठीक है। यहाँ मंत्री कौन है, मंत्री अश्विनी, रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। एक चीज और, जैसे आपने देखा होगा 2025 में ये एक पटरी पे दो ट्रेनें, तो दो ट्रेनें भिड़े नहीं, एक दूसरे से टकराए नहीं, इसके लिए भी एक प्रणाली वो मतलब अपडेट किया गया है, कवच करके। तो कौन सा, दो ट्रेन ये, एक ट्रेन ये, टक्कर रोकने के लिए क्या क्या नाम है उसका, कवच, क्या नाम है, कवच को डेवलप किया गया। ये याद रखना, कि अगर एक पटरी में दो ट्रेनें आ जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिक कुछ समय से पहले उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। तो टक्कर को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली को लॉन्च किया गया, तो कवच को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और फर्स्ट वंदे भारत कहाँ से चली थी, फर्स्ट वंदे भारत कहाँ से चली थी, दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है। और फर्स्ट स्लीपर मतलब फर्स्ट वंदे स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी टू हावड़ा, फर्स्ट स्लीपर वंदे गुवाहाटी टू हावड़ा, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई है, जिंद से लेके सोनीपत, हरियाणा में, ठीक है। अरे जिंद से लेके सोनीपत तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। कल मैंने आपको लास्ट ग्रैंड मास्टर के सारे के नाम लिखवाए थे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि उत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट के पहले कौन बने, तो मयंक चक्रवर्ती। कौन है, मयंक चक्रवर्ती, ठीक है। अब टोटल कितने अभी तक में ग्रैंड मास्टर हो गए, टोटल नंबर तो 99 हो चुके हैं। इसमें से कुछ आप याद रखो, 99 नंबर के, 98, 97, 96, 95, 90, ये कौन से नंबर के थे, ये 94 नंबर के थे, ठीक है। तो 93, 97 नंबर है, एक सेकेंड, 90 तो ये कौन से नंबर के था, 93। तो 98 नंबर, 99 नंबर के कौन से हैं, ये तो है रतनवेल, इनका क्या नाम है, रतनवेल, ये याद रखना। 98 नंबर के कौन से, अश्वथ है। 97 नंबर के कौन है, ये 97 नंबर के है हर्षवर्धन, और 96 नंबर के है एथेनबाज, और 95 नंबर के कौन है, अरण्य घोष, ठीक है। फिर अरण्य घोष है, फिर 94 नंबर के मयंक चक्रवर्ती, 93 नंबर के आरव डेगला महाराष्ट्र के, अरण्य घोष वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। और एक फर्स्ट वुमेन मतलब 2025 में वुमेन कौन से बने, तो 88 नंबर, एक चीज ये भी रख लो, 88 नंबर वुमेन, फर्स्ट वुमेन 88 नंबर दिव्या देशमुख, ठीक है। ये कौन से नंबर की है ये कौन से नंबर की है, तो ये 88 नंबर की है, दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट जैसे 2025 में ये मयंक चक्रवर्ती कौन से नंबर के हैं, 94 नंबर के। ये आर प्रज्ञानंद कौन से नंबर के थे, ये 2024 में बने हैं। डी गुकेश कब बने हैं, 2023 में। आर वी चिदम्बरम, बी आर निहाल, बाकी ये सारे लिखे हैं, आप लोग पढ़ लेना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़, कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली में, कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली के भारत मंडपम, जहाँ मतलब G20 समिट के लिए जो बनाया गया था वहां। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट शामिल किया? उदयगिरी, सिंधु घोष, अंजदीप, समुद्र प्रताप। तो कौन से शामिल किया है? समुद्र प्रताप। इसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड। तो गोवा शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपूर्णा प्रदान किया गया? तो हाल ही में मोदी जी को कम से कम 4-5 देश ये यात्रा पे गए हैं। ठीक है, तो वहाँ हर देश में ये जाते हैं और हर देश में हमारे आपके लिए, आप लोगों के लिए क्या लेके आते हैं? करंट अफेयर्स लेके आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पीएम मोदी को बितांग आदिपूर्णा कहाँ प्रदान किया गया? ये कहाँ का है? तो ये तो है तो इंडोनेशिया का। ये कहाँ का है? लास्ट में अभी लेटेस्ट यहीं गए हैं, सबसे लास्ट में यहीं गए थे, इंडोनेशिया। ठीक है, अब इनको सेशल्स का भी मिला है और स्लोवाकिया का भी मिल चुका है। अब इनका मैं नाम लिखे दे रही स्लोवाकिया सेशल्स का है पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए मिला है। इंडोनेशिया का होगा, स्लोवाकिया का क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल, द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस। ठीक है, इसके बाद स्वीडन का भी मिला है रॉयल ऑफ पोलर, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। ठीक है, यहाँ का ये मिला है। तो क्वेश्चन क्या मिला? ठीक, और ये अभी हाल ही में इनको FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर का एग्रीकोला अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? एग्रीकोला अवार्ड भी मिला है। यहाँ पास दिखेगा ही नहीं, एक सेकंड। अभी हाल ही में इनको FAO के द्वारा एग्रीकोला अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन एरिगेसी और कोहिनूर हम्पी ने 2025 कतर FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज। ये मेल में है, ये फीमेल में है। देखो ये चेस से ही रिलेटेड है। ठीक है, चेस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? कहाँ का है? USA का। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? LVM 3rd M4 रॉकेट, M6 रॉकेट से। M4 से तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया, M6 रॉकेट से। कितना वेट कितना था? 6100 किलोग्राम। ठीक है, जो भारत का सबसे हाईएस्ट है, कहाँ से किया है? सतीश धवन। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये ब्लू बर्ड, ये क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये क्या है? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और आप लोग क्या इसमें याद कर सकते हो? एक चीज और, जैसे चंद्रयान LVM 3rd M4 से किसको लॉन्च किया गया था? मुझे ये बताओ। PSLV C25 से किसको लॉन्च किया गया था? और एक ये बताओ, PSLV C57 इससे किसको लॉन्च किया गया था? इसको मैं अलग कर लेती हूँ। ठीक, तो इससे लॉन्च किया गया था मतलब LVM 3rd M4 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक, LVM 3rd M4 रॉकेट से कब पहुंचा था? 14 जुलाई को पहुंचा था। साउथ पोल पे पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री है जहां पास पहुंचा तो शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट 23 अगस्त को। ठीक, LVM 3rd इसे मंगलयान हमने लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? मंगलयान। और इस 57 से क्या लॉन्च किया गया था? आदित्य L1। क्या लॉन्च किए थे? आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, कल से मैं डायग्राम नहीं बना, डायग्राम के कारण समझ नहीं आ रहा है ना, कल से डायग्राम नहीं सेट करूंगी। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ऐसे सिंपल सी बात, सबसे ज्यादा जहां पास राष्ट्रीय उद्यान, जहां सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व होगा, जहां सबसे ज्यादा टाइगर चीते होंगे, तो वही कर। तो ऐसा देश कौन सा, ऐसा स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप उप विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप को मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता विनर कौन है? विनर और अर्जेंटीना है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आज भी मैंने कुछ ऐड किए, जैसे फीफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, फीफा की स्थापना, ये चीजें तो मैंने कल भी
ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जैसे 2000 स्पेन दूसरी बार जीता, पहली बार कब जीता, 2010 में जीता था। 2000 और 2022 का विजेता कौन था, 2022 का विजेता अर्जेंटीना था। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, दोहा कतर में हुआ था। कहाँ, दोहा कतर में हुआ था। ठीक, और कुछ और अगला क्वेश्चन है, सैफ महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का खिताब SAFF मतलब साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला पहला महिला क्लब कौन सा है, गोकुलम केरलम नहीं, ईस्ट बंगाल फेडरेशन फुटबॉल क्लब। ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था नेपाल में, नेपाल में। और नेपाल में होस्ट हारा भी नेपाल के काठमांडू में हार भी नेपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन ने NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रैवल करने वाली पहली विश्व की पहली पैरालिसिस महिला कौन है, एक तो मिशेला बेल्टहॉस है। ठीक है, कौन से मिशन से, NS-37 मिशन से कैसी में इन्हें ये पैरालिसिस महिला है, जाने वाली किस देश की ये महिला है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा कि ये कहाँ की महिला है, ये है जर्मनी की। कहाँ की है, जर्मनी की। कहाँ की है, जर्मनी की। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, मिशन ब्लू ओरिजिन कब 25 मई 2025 को उपलब्धि स्पेस पर जाने वाली पहली पैरालिसिस महिला, नाम मिशेला बेल्टहॉस। कौन है मिशेला बेल्टहॉस, कौन है मिशेला बेल्टहॉस, याद रखना कौन से देश की है, जर्मनी की है मिशेला बेल्टहॉस। ठीक है, असंभव सिर्फ एक शब्द है, जब तभी तो थोड़ा सा वो मोटिवेशन बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दूसरी MH मतलब 60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रा INS 335 अप्रोच का कमीशन कहाँ किया, केरल में, गोवा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी। जिसको कहाँ कमीशन किया गया है, तो इसको कमीशन किया गया है गोवा में। कहाँ, गोवा ने इसको बनाया। ये दूसरी है, कौन है ये, कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का है। और अब इसी में जैसे मैं एक चीज पूछ लूं, जैसे आप अभी लेटेस्ट चीज है, नेवी के हेड कौन है, नेवी हेड और आर्मी के हेड और थर्ड नंबर के सीडीएस। ठीक, ये मुझे आप फटाफट बताओ। हाँ, केरल में तो नेवी के हेड कौन है, कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक, धीरज सेठ। थर्ड सीडीएस कौन है, इन्होंने अनिल चौहान को रिप्लेस किया है, NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, NS राजा सुब्रमणी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है, सदगुरु वासुदेव। तो ये कौन है, दलाई लामा। कौन है, ये है दलाई लामा। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड से जीतने वाले पहले आध्यात्मिक संत कौन है, दलाई लामा। और ये काहे का है, म्यूजिक से रिलेटेड होता है। और फर्स्ट वुमेन ये है तन्वी शाह। ठीक है, फर्स्ट वुमेन कौन है, तन्वी शाह। जगत गुरु वासुदेव पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड जगत गुरु वासुदेव सम्मानित व्यक्ति, ये पिछले से 2025 में इनको मिला जगत गुरु। फर्स्ट टाइम किसको मिला है, फर्स्ट बार इनको मिला है, 2025 में इनको मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता आयोजित किया है, एकता और एक्यूवेरिन, इंडिया प्लस मालदीव के साथ, किसके, इंडिया और मालदीव, किसके साथ, इंडिया और मालदीव, एकता और एक्यूवेरिन। श्रीलंका के साथ सिम्बेक्स, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स। ठीक है, और नेपाल के साथ सूर्य किरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म बूंग को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा अवार्ड किसे मिला है, इस संबंध का किस भाषा, ये है मणिपुर की फिल्म है, बाफ्टा अवार्ड पाने वाली बूंग पिक्चर है, कौन सी लैंग्वेज की है, मणिपुरी फिल्म है। इसको कौन सा अवार्ड मिला, बाफ्टा अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई, इसका संबंध किस राज्य से, बिहार से, झारखंड से, ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से। तो किसके संबंध है, बिहार से है, किससे, बिहार से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनावरण किया गया, प्रगति और विकास। ये रही प्रगति, ये है विकास, मतलब जेंडर इक्वलिटी के लिए। ठीक है, इसलिए इस नाम से प्रगति और विकास। हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो हेल्पलाइन नंबर मतलब जनगणना के लिए हेल्पलाइन नंबर है एक
1855 क्या है 1855 कौन से नंबर की जनगणना है? 16वें नंबर की है। ठीक है, ये भी याद रखना। प्रगति विकास इसके शुभंकर हो गए। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय। मृत्युंजय, ठीक। इसके ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, इसके ब्रांड सुदर्शन पटनायक है। पटनायक, ठीक, सुदर्शन पटनायक है। आपने देखा होगा कि ओडिशा के है सुदर्शन पटनायक। ये जो सैंड, ये बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट है, मतलब रेत पे कोई भी चित्र बनाते हैं। ठीक है, आपने ये चीज देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 60वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना? तो ये मिला है आर वैरामुथु को। किसको मिला है? वैरामुथु को। किसको मिला है? वैरामुथु को। कौन से नंबर का है? 60वें नंबर का है। 60वें नंबर, कौन से नंबर का? 60वें। और 59 नंबर को किसको मिला था? ये 59 नंबर को विनोद कुमार की। ये कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के हैं। इनकी मृत्यु हुई, मतलब इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, 59 नंबर के 2025 में इनको मिला था। ये देख लीजिए, ये 2025 के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। 2025 में हिंदी 2025 में इनको 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामुथु को 2025 में चयनित विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, फर्स्ट मेन ये है जी शंकर कुरूप और फर्स्ट वुमेन अन्नपूर्णा आशापूर्णा देवी। ठीक है, फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जी शंकर कुरूप और फर्स्ट वुमेन कौन थी? आशापूर्णा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2025 जूनियर विश्व हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो ये है ब्रॉन्ज, मतलब सॉरी सिल्वर। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका होस्ट कौन था? कहाँ हुआ है? तमिलनाडु, चेन्नई में हुआ है। और फर्स्ट टाइम तो कौन से पदक जीता है? रजत, मतलब एक तरह से सिल्वर पदक, सिल्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी 2025 चैंपियंस द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? सुप्रिया साहू को मिला है। किसको मिला है? सुप्रिया साहू को मिला है। ठीक है, ये लिखा भी है सुप्रिया साहू को। चैंपियंस अर्थ द अर्थ अवार्ड किसको मिला? सुप्रिया साहू को मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिटीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ समाप्त हुई? समरकंद, नई दिल्ली, पनामा सिटी, जिनेवा। कहाँ हुई है? समरकंद में। कहाँ? समरकंद में। मतलब सिटीज यही कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टी होती है, मतलब उन्हीं से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ है? देहरादून में, मुंबई में, गंगटोक में, श्रीनगर में। कहाँ हुई है? तो ये हुई है देहरादून में। कहाँ हुआ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित? 2025 में ऑक्सफोर्ड ने किसे रेजबिट को किया था? रेजबिट मतलब जो रील स्क्रॉल करते हो ना, तो मतलब सिर्फ एक स्क्रॉल है, स्क्रॉल कंटिन्यू, तो स्क्रॉलिंग को रेजबिट मतलब स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग रेजबिट मतलब होता है स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ होगा? भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, गुजरात में, अंडमान निकोबार में। कहाँ होगा? अंडमान निकोबार में। और पहला अंदर मतलब पानी के अंदर सबसे बड़ा झंडा फहराने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये भी अंडमान निकोबार ने ही बनाया। ठीक है, पानी के अंदर सबसे बड़ा झंडा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड अंडमान निकोबार ने ही बनाया। अगला क्वेश्चन है, डेफलिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? डेफलिक्स छठा, कौन सा? छठवां स्थान। कहाँ हुआ था? ये टोक्यो जापान, ये कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में, ये लिखा है। ठीक, अगला 56वें IIFF फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। इसका संबंध किस देश से है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किससे मिला? वियतनाम की फिल्म है। किसको मिला है? वियतनाम को। ये कहाँ है? आयोजन, इसका आयोजन गोवा में था। ठीक है, स्किन ऑफ यूथ कहाँ की? स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। कहाँ की है? वियतनाम की फिल्म है। ठीक है, और अपने इंडिया में किसको मिला? होम बाउंड को। इंडिया में किसको मिला? होम बाउंड को मिला है। गोल्डन पीकॉक नहीं, नॉर्म मतलब इंडिया में 56 अवार्ड किसको मिला? तो होम बाउंड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नीफिकेशन स्कीम के लिए कितने बजट की मंजूरी? आपको पता है इस बार के बजट में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है, मतलब उनको खोजने के लिए उनके लिए अलग से बजट, उनके लिए जो पैसे, तो वही पूछ रहे कितना पैसे की मंजूरी थी? 7 to 8 करोड़ रुपए, 7 to 8 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बोस, मानिका विश्वकर्मा, केजर हरनाज कौर संधू। किसने जीता है? फातिमा बोस ने। कहाँ किसने जीता? केजर। 2025 में ये केजर थील विंग थी, मतलब 2025 में नहीं, यही फातिमा बोस ही होगा। 2024 में, मतलब एक तरह से 2025 में, 2024 में
एक तरह से देखो 2024 का जो विनर हुआ 2025 में, 2025 का जो विनर हुआ 2026 में उसको, तो 2025 में फातिमा बस, और इंडिया की तरफ से जाने वाली कौन थी? इंडिया की तरफ से जाने वाली मानिका विश्वकर्मा थी, ठीक है, इंडिया की तरफ से जाने वाली। हरना तो और आज तक इंडिया में किसको किसको मिल चुका है? एक हरनाज कौर को इसको मिल चुका है, और एक सुष्मिता सेन और एक और है लारा दत्ता, उनको मिल चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वाई कोडिंग 57 पैरा सोशल मैनिफेस्टो, किसको मिला? पैरा सोशल को। अगला क्वेश्चन है, G20 समिट कहाँ हुआ? 20वां G20 समिट कहाँ हुआ है? 2023 में हम इंडिया में, तो अभी कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में। 20वें नंबर का साउथ अफ्रीका में, 21वें यहाँ होगा यूएसए में, ठीक है। 19वें नंबर का कहाँ था? इंडिया में, नई दिल्ली, दिल्ली। वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम थी, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और रिवीजन करना, रिवीजन मस्ट है। मैं कितना भी बोल दूं आपके ऊपर डिपेंड करता है, रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज रिवीजन करना, और मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। खैर इतने में कहने के लिए कि बहुत कम क्वेश्चन है, पर मतलब ऐसे 30-35 क्वेश्चन है, पर 35 क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 100 क्वेश्चन से ऊपर का कंटेंट दे रही हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी आसपास के फैक्ट्स हैं इसलिए सारे डाल दे रही हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगे सेशन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कल। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.